नमस्कार, जय जोहार। मैं रवि प्रकाश और आप देख रहे हैं शिवनाथ संवाद की चुनावी यात्रा। जो लोकसभा जो चुनाव चल रहा है, हमने दुर्ग को कवर किया, रायपुर को कवर किया, राजनांदगांव को कवर किया। अब शिवनाथ संवाद की जो चुनावी यात्रा है वो पहुंच गई है छत्तीसगढ़ की जो न्याय नगरी कहा जाता है बिलासपुर में। और हम यहाँ पे बिलासपुर में मौजूद हैं। जब हम पूरे शहर को भ्रमण कर रहे थे, बिलासपुर घूम रहे थे, तो हमें दिख गए नरेंद्र मोदी के शक्ल में हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं। वो हमें दिखे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, क्या सच में मोदी हैं? क्या नाम है आपका? दामोदर दास। क्या लगता है इस बार दामोदर दास अब की बार 400 पार? बिल्कुल सत्य है, 400 पार में हम जाएंगे, क्योंकि मोदी जी की गारंटी है। बिलासपुर, दिल्ली से बिलासपुर कैसे आना हुआ? मैं बिलासपुर में, मुझे दायित्व दिया गया है कि मोदी जी के इस गारंटी का प्रचार करना है। बिलासपुर का आपको दायित्व दिया गया है, प्रभारी बनाया गया है। क्या लगता है बिलासपुर को कितना पढ़ लिया आपने? बिलासपुर को मैं बहुत करीब से जानता हूँ। बिलासपुर किसी भी निर्णय लेने में कोई ऐसी चूक नहीं करती, क्योंकि यह एक देवी का शहर है, विलासा का शहर है। यहाँ पर देवी देवता, न्याय की नगरी है। न्याय करने में और न्याय दिलाने में बिलासपुर सक्षम है। ये तो बिलासपुर जो है आपका कर्म भूमि रह गया, कर्म भूमि बन गया। आपकी जन्मभूमि कहाँ है? मेरा जन्मभूमि रीवा के पास है। आप जो है पूरा ऊपर से लेके नीचे तक लग रहा मोदी। रीवा में रहते हो, रीवा की जनता क्या बोलती है? आप पूरे देश में घूमते होगे, तो आपको देख के रेलवे स्टेशन गए तो ऐसे दूर से कहीं लगता होगा। मैंने जब आपको पहली बार देखा ऐसे सामने से, थोड़ी देर के लिए एकदम ब्लश हो गया कि सामने मोदी जी बैठे हैं क्या करके। क्या ऐसा कुछ लगता है? मैं उस महापुरुष को, जिसका नाम काम मुझसे पिरोया जाता है, मैं उस व्यक्तित्व के धनी माननीय मोदी जी को मैं हृदय की गहराई से नमन करता हूँ। ये जो चश्मा पहने हो और ये जो दाढ़ी रखे हो, वो क्या मोदी जी जब पीएम थे, मतलब पीएम नहीं थे उससे पहले भी ऐसी स्टाइल रखते थे या चेंज था कुछ, कि वो आने के बाद फिर ऐसा? मैं आपको पूर्व की बात बता दूं, मैं इसके पहले बीएसएफ में सेवा दी है। अच्छा। और बीएसएफ में सेवा देकर ऑन डेपुटेशन एसडीजी एसपीजी में ड्यूटी दी। 2014 में जब मैं पटना में परम आदरणीय मोदी जी को देखा, तो कुछ लोग मुझसे बोले कि आप मोदी जी ऐसे लगते हैं। उस दिन से ये मोदी जी का दौर शुरू हुआ। मेरा पूरा कार्य मोदी जी पर आधारित हो गया। मैं अपने जीवन में कभी गुरु नहीं बनाया। मेरे गुरु कहें, चाहे मेरे मार्गदर्शक कहें, चाहे मेरे इस परिवार के अभिभावक कहें, मोदी जी हैं। और मैं चाहता हूं कि अगर मोदी जी का हम सकल, मोदी जी के जो मार्गदर्शन है, जो भी मोदी जी का क्रियान्वित है कार्यक्रम, अगर मेरे स्वभाव में आ रहा है, तो मैं उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करता हूं कि ऐसे व्यक्तित्व के धनी को, उनका नाम मेरे से जोड़ा गया, मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूं। अभी तक कभी चुनाव लड़ना हुआ आपका? नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। क्योंकि चुनाव लड़ने का दायित्व परम आदरणीय नरेंद्र जी मोदी को है। वही जी हाँ, मैं दामोदर दास हूँ। वो अगर चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे देश नहीं पूरे विश्व में वे विश्व गुरु बना रहे हैं, तो उसमें मेरा अगर सहयोग है, और मैं सहयोग दूंगा जब तक मेरे सांसों में सांस है। इसलिए मेरे मित्रों और मेरे परिवारजनों के लोग, मेरा भारत मेरा परिवार है, और इस परिवार के बाहर मैं कभी नहीं जाता, क्योंकि भारत के नेतृत्व करने वाले परम आदरणीय, परम सम्मानी, परम श्रद्धेय मोदी जी हैं। घर परिवार वालों को कैसा लगता होगा? आपकी जो धर्म पत्नी, उनको कैसा लगता होगा कि हमारे पति जो है वो मोदी जी के हम शक्ल है? ससुराल में कैसा कुछ माहौल रहता होगा? बहुत गर्व महसूस करते हैं। मैं ससुराल जाता हूं तो मुझको लोग होते हैं, मोदी जी आ गए, मोदी जी आ गए। फक्र से मेरा हृदय गदगद हो जाता है कि इतने बड़े शख्सियत, इतने बड़े इस परिवार के नायक
को मेरे से जोड़ा गया। मैं धन्य हूँ, मैं कृतार्थ हूँ, मैं उनका आभारी हूँ। और मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ मेरे मित्रों और मेरे देशवासियों, आज मोदी जी ने जो काम किया है, इस काम के पीछे स्वाभिमान, देश का वैभव, देश की गरिमा बचाने का काम मोदी जी ने किया है। इसलिए मैं आप लोग को नमन करता हूं कि मोदी जी को और मोदी जी के विकास की गंगा बहाने में आप लोग का बहुत बड़ा सहयोग है। और ये विपक्ष वालों का काम ही है। हम तो आलोचकों को भी नमन करते हैं कि हमारे हर कार्य में उनकी पैनी नज़र है और विकास हो रहा है। मोदी जी का विकास इसी तरह होगा और आगे भी होगा। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे नरेंद्र मोदी जी के हम शक्ल में एक व्यक्ति थे, जो हम बिलासपुर चुनाव यात्रा में निकले हुए थे, तो हमें इन्होंने मिले और हमने इनसे बात किया और जाना कि क्या सच में ये मोदी है, इनका कैसा माहौल रहता होगा जब रियल के जो मोदी है उनकी पूरी देश में नहीं पूरे विश्व में जो माहौल बना हुआ है, तो ये मोदी जी का क्या माहौल रहता है। आप शिवनाथ संवाद की जो चुनावी यात्रा है उनमें बने रहिएगा। धन्यवाद।